एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर वह जो है 10% का लाभ कमाता है ना। 30% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया है। माना कि कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान ले रहे हैं अंकित मूल्य जो है बराबर 100 रुपया। इसको कहते हैं मार्किंग प्राइस, ठीक है। एमपी इसको डिनोट कर दे रहे हैं, एमपी मार्किंग प्राइस कितना, 100 रुपया। अब ये 30% का छूट दे रहा है, तो 100 का 30% क्या हुआ? 30 रुपया। नहीं आ रहा है, देख लो, ये बेसिक कैलकुलेशन। 100 का 30%, अगर परसेंटेज नहीं आ रहा है तो फिर प्रतिशत का टॉपिक देखो। यहां हम रफली बता रहे हैं 100 गुने 30/100 परसेंट, यानी कि बटा 100, फाइनली 30 रुपया। तो ये छूट कितना दे रहा है? 30 रुपया दे रहा है। सो छूट इक्वल्स टू 30% यहां दिया है, तो अगर रुपया में करें, देखो ये अभी हम किए ना रे, 100 का 30%, ये देखो ना। सो छूट बराबर 30 रुपया। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में 30 घटा दो तो 100 माइनस 30, 100 रुपया माइनस 30 रुपया बराबर 70 रुपया होगा। क्लियर? हमको क्या अंकित मूल्य तो पता है, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए हमें क्रय मूल्य भी चाहिए, तब पता चलेगा कि कितना अधिक है अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य तो मान लीजिए 100 रुपया, अब इसी पे काम करना है और इसी से हमको निकालना है कि क्रय मूल्य कितना होगा, अब तभी तो पता चलेगा। तो क्रय मूल्य के लिए एक फॉर्मूला लगाना है। देखो, हमको लाभ प्रतिशत दिया है 10, है ना, 10%। लाभ प्रतिशत दिया है 10%, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट, जिसको फॉर्मूला नहीं आ रहा है नोट करो, नहीं तो फिर स्किप करो। प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, सीपी। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट की जगह पे हम डाल देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बना रहे हैं, विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी का होल इंटू 100 बटे सीपी। समझ में आ रहा है? सो प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट, शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं प्रॉफिट, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सॉरी लाभ की जगह पे विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बटे सीपी। लाभ परसेंट दिया है 10 और 10 बराबर एसपी, देखो कितना में बेच रहे हैं? 70 रुपया में, तो 70 माइनस सीपी निकालना है। 70 माइनस सीपी का होल गुने 100 बटे सीपी। इसको कैलकुलेट कर लो तो सीपी यहां से निकल जाएगा। आप लोग खुद भी कर सकते हो पास करके, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। सो ये 100 गुने 70 तो 7000 फाइनली, माइनस 100 सीपी, और इस सीपी को उठाकर एलएचएस में ले आते हैं तो ये 10 सीपी होगा, यानी 10 सीपी बराबर 7000 माइनस 100 सीपी। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको उठाकर ले आए एलएचएस में। अब 10 देखो, 10 सीपी और ये जो माइनस 100 सीपी है इसको भी उठाकर एलएचएस, तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 7000। 100 प्लस 10 110 सीपी
बराबर 7000। कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर दो, ठीक है। हम पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए हर स्टेप का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो ज्यादा लग रहा है उसको हटा दो, आप स्किप करो। बटे 110 ये कटेगा, तो सीपी का वैल्यू हमको देखो कितना मिल रहा है। सीपी का वैल्यू मिल रहा है 700/11। सीपी का वैल्यू 700/11, ठीक है। अब ध्यान देना है, क्या पूछा है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये स्पष्ट कर दे रहा प्रश्न में कि अंकित मूल्य ज्यादा है। यहां निकाले भी हैं, देखो 700/11 करेंगे तो ये 100 से कम आएगा, जबकि अंकित मूल्य कितना है, 100 है ना। तो हम अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, इसको क्या कहते हैं, एमपी माइनस सीपी। ये कितना है, देखो एमपी का वैल्यू कितना है, 100 रुपया माइनस 700/11 रुपया, ये रुपये है, ठीक है। 700/11 बराबर, इसको घटाओगे तो नीचे का एलसीएम 11, 1100 माइनस 700 बराबर 400/11। समझ में आ रहा है? हाँ? अब हमको प्रतिशत पूछ रहा है, देखो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो आया है वो 400/11। ये हम क्यों निकालें, क्योंकि फॉर्मूला है अभिष्ट प्रतिशत। ये जो प्रतिशत पूछ रहा है कितना अधिक है, अभिष्ट प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एमपी माइनस सीपी, डायरेक्ट लिख रहे हैं एमपी माइनस सीपी बटे, देखो किससे अधिक है, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, सीपी से पूछ रहा है कितना अधिक है, तो बटे यहां सीपी गुने 100। अभिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए ये यूज करेंगे। एमपी माइनस सीपी का वैल्यू कितना है, 400/11 डिवाइड सीपी का वैल्यू 700/11 गुने 100, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको, जैसे करना है आप पे डिपेंड है, कर सकते हो। 400/11 गुने, ये पलटेंगे पूरा तो ये पूरा पलटेंगे तो 700 नीचे होगा ना। आप चाहो तो यहीं पे भी काट सकते हो 11 कोई दिक्कत नहीं, गुने 100, ठीक है। देखो 11 खत्म, ये 2 जीरो हटा दें, चलो 2 जीरो का काम खत्म, ठीक है। 400/7, इसको डिवाइड करो 400 को 7 से, तो 7 पचे 35, 5 बच रहा है, 50 आया, 7 सते 49, ठीक है। 50 आया, 7 सते 49, यानी कि 1 बच रहा है, उस पर 0 डालेंगे, 7 के 7, फिर 3 बचेगा, 7 चौके 28, 57.14 एक्यूरेट आंसर आ चुका है, ठीक है। 2 अंक से ज्यादा जाना नहीं है पॉइंट के बाद जनरली, और ऑप्शन अगर इस टाइप में दिया ही है कि पॉइंट के बाद 2 अंक से ज्यादा जाना नहीं है, तो यही होगा आंसर, 57.14%, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम अंकित मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया मान लेंगे। अब देखो छूट 30% का दे रहा है, तो छूट बराबर 30 रुपया होगा। कैसे होगा यहां देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है ये बेसिक कैलकुलेशन तो। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अरे अंकित मूल्य 30 रुपया है ना, मार्किंग प्राइस पैकेट में जो लिखा रहता है, और इसको छूट देकर 30 रुपया में बेच रहा है, तो 100 में 30 घटा दो, 70 रुपया विक्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखे हैं, हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे क्रय मूल्य को निकालने के लिए, है ना। हमको कंपेयर करना है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में, तो अंकित मूल्य तो हमको मिला है, क्रय मूल्य चाहिए, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएं जिसमें से हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है, 10 है। इस यहां से हमको क्या मिल जा रहा है, सीपी। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो देखो स्टेप बाय स्टेप किए, सीपी का वैल्यू 700/11।
अब सीपी क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकला, अंकित मूल्य हमको माने 100 रुपया, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये स्पष्ट हो रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये वर्ड, ये जो सेंटेंस बता रहा है कि अंकित मूल्य बड़ा है, और यहाँ निकाले भी हैं। आप जैसे देखना चाहो देख सकते हो, है ना, जिस तरीके से आप समझना चाहो समझ सकते हो। सो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एमपी माइनस सीपी बराबर, ये माइनस नहीं है बराबर है, सो सीपी बराबर 100 माइनस 700/11, घटाएं 400/11। अभिष्ट प्रतिशत बराबर एमपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। अच्छा चलो इसको एक ब्रैकेट ले लो, एमपी माइनस सीपी का होल इंटू 100/सीपी। ये समझ रहे हो ना, ये नहीं कि 100 सिर्फ सीपी से गुना करना है, ये पूरे का होल है। ठीक है, ब्रैकेट देना हम छोड़ दिए, इतना बेसिक समझ जाओ आप लोग। ये पूरा में लो या जिस जैसे लेना है ना। ये 100 सिर्फ ये नहीं, इससे नहीं समझ लेना। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 11 कट जा रहा है, कैलकुलेशन करने पे 400/7 आंसर पॉइंट में दिया है, तो 57.14% इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय